इस वीडियो में आप जानेंगे आवाज़ के फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वह स्टूडियो आकर सिर्फ गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपये लेकर भी उन्होंने गीत गाया है। लता मंगेशकर रफ़ी साहब के बारे में कहती हैं कि सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे, वो काफ़ी मीठा गाते थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल थीं। माना जाए तो रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए थे। फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते समय बार बार रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे। उसके पीछे कारण यह था कि इस गाने को गाने के ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए रफ़ी साहब काफ़ी इमोशनल हो गए थे। इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था और ये गाना आज भी बहुत फेमस है। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में रफ़ी साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबान पर छा जाओगे, और वही हुआ। रफ़ी साहब पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ के दम पर राज करने लगे थे, एक ऐसी आवाज़ जो हर दिल को पसंद थी। साल 1976 में फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो फिल्म हम नहीं करेंगे। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब ही बन गए थे। जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ था उस दिन मुंबई में बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। इस बात से ये जाना जा सकता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब कितने लोगों के दिलों में राज करते थे। ये राज था अपनी मेलोडी आवाज़ के दम पर। ये आवाज़ ऐसी आवाज़ थी जो आज भी हर किसी के दिल पर राज करती है। उनकी अंतिम यात्रा के समय एक्टर मनोज कुमार ने कहा था कि स्वरों की सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज, क्योंकि आज जा रहा है इस दुनिया से मेलोडी किंग। रफ़ी साहब के बारे में एक बात बहुत ही रोचक है, वो ये कि रफ़ी साहब को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। जब भी उनकी कभी पतंग कट जाती थी तो वे छोटे बच्चे की तरह काफ़ी मचल जाते थे। 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड भी रफ़ी साहब के नाम है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। रफ़ी साहब ने भारतीय भाषाओं जैसे आसामी, कोंकणी, पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी और इंग्लिश में भी गीत गाए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बातें थीं आवाज़ के फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। आई होप ये बातें पसंद आई होंगी आपको।